हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? मैं विश्वास करता हूँ आप लोग सब ठीक होंगे। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु ने एक बार फिर हम प्रत्येक को संडे स्कूल में इकट्ठा होने का एक मौका दिया। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करके हम संडे स्कूल शुरू करते हैं। हाथ जोड़े हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता, अभी तक आपने संभाला परमेश्वर, आपकी भलाइयों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। एक बार फिर प्रभु आप अपने चरणों में हमें एक को लेकर आए, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। आपका वचन जब हम सीखने के लिए जा रहे हैं प्रभु, आप हम एक एक से बात करें प्रभु, अपने वचन को आप हमें खोल कर दें प्रभु जी। आए कि सारी बातों में हम आपकी अगुवाई चाहते हैं। सारा आदर महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। बच्चों, आपको याद है पिछली बार हमने कहाँ तक सीखा था? पिछली बार हमने देखा था मरुभूमि में किस प्रकार परमेश्वर ने इजरायलियों को क्या खिलाया, मन्ना खिलाया। आज उसने पिछले हमने जो अभी तक 16 एपिसोड जो आपने देखे, वो हमने बाइबल के पुराने नियम से हमने सीखा। बाइबल में 2 भाग है, आप जानते हैं, एक पुराना नियम और एक नया नियम। तो अभी तक हमने पुराने नियम से हमने 16 एपिसोड्स में हमने सीखा। अब आज से हम नए नियम में हम उस एपिसोड्स को हम शुरू करने जा रहे हैं, जहाँ पर हम देखने जा रहे हैं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का जन्म। आपको याद है जो हमने संडे स्कूल फर्स्ट क्लास में भी हमने क्या किया था, सीखा था। तो थोड़ा सा हम सब ध्यान से हम लोग इस घटना को सीखेंगे, समझेंगे। आपको मालूम है ये वो समय है, पुराने नियम की आखिरी पुस्तक, आपको मालूम है क्या नाम था आखिरी पुस्तक का? पुराने नियम की आखिरी पुस्तक जो बाइबल की है उसका नाम था मलाकी। मलाकी की पुस्तक खत्म होने के बाद से आपको मालूम है एक इजरायलियों के लिए एक बहुत ही अंधकार का समय था। 400 साल तक, मतलब 400 साल तक परमेश्वर ने इजरायलियों में किसी से बात नहीं किया। परमेश्वर ने किसी अपने दास को नहीं भेजा, किसी नबी को नहीं भेजा। 400 साल परमेश्वर कुछ बात नहीं कर रहा। उसके बाद हम आगे की घटना को देखते हैं कि स्थिति क्या हो गई थी। आपको मालूम है उस समय में आत्मिक जो अगुए थे इजरायलियों के बीच में, जो बड़े प्रभु के दास लोग थे, आत्मिक अगुए थे, वो सब परंपराओं में चले गए, सही रास्ते से हट गए। भ्रष्टाचार, पाप सब बहुत तेजी से क्या होने लग गया, बढ़ने लग गया। आपको मालूम है वहाँ की स्थिति था कि उस समय हेरोद महान शासक था वहाँ का, और कई लोग मानते हैं कि वो जब वहाँ पर शासन कर रहा था उसकी 10 पत्नियां थी, और 10 में से आपको मालूम है उसने एक पत्नी को तो ऐसे ही मार दिया बिना किसी कारण से। कहने का मतलब क्या है, इतना पाप, इतनी बुराई बहुत तेजी से बढ़ रही थी। लेकिन आपको मालूम है चाहे अंधकार कितना भी ज़्यादा हो, चाहे बुराई कितनी भी ज़्यादा हो, परमेश्वर के पीछे चलने वाले लोग फिर भी परमेश्वर के साथ चलते हैं। इतने ऐसे अंधकार के समय में भी आपको मालूम है कुछ ऐसे लोग थे जो तब भी परमेश्वर के साथ चला करते थे, और उनमें से मैं आपको जिनके नाम बताने जा रहा हूँ वो थे जकरिया और एलीशिबा। आपको मालूम है राजा हेरोदेस के समय में, उस समय याजक जकरिया नाम का जो याजक था उसकी पत्नी का नाम था एलीशिबा। उसकी पत्नी का नाम था एलीशिबा। वो दोनों ही परमेश्वर के सामने बिल्कुल खरे थे, दोनों के दोनों। जब हम परमेश्वर के वचन में जब हम पढ़ते हैं तो याजकों के बारे में आपको मालूम है बच्चों, याजकों में मैंने आपको जैसे पहले बताया, याजक यानी आज के समय के जो प्रभु के दास पास्टर लोग होते हैं, ऐसे ही पुराने नियम में याजक लोग हुआ करते थे। तो याजक के विषय में जब हम पढ़ते हैं तो पहला इतिहास 24 अध्याय में आप पढ़ेंगे याजकों को 24 भागों में डिवाइड किया गया है, 24 भागों में। और सभी याजकों को मंदिर में साल में 2 सप्ताह क्या करना पड़ता था, मंदिर में सेवा करना पड़ता था। साल में 2 सप्ताह उनको एक मौका मिलता था कि परमेश्वर के मंदिर में आकर सेवा करें। और ऐसे में जब आप वचन में पढ़ते हैं, जब चारों तरफ पाप, बुराई, सब चीज़ बढ़ी हुई है, तब भी आपको मालूम है वचन जब हम पढ़ते हैं ना, जकरिया और एलीशिबा परमेश्वर के वचन का पालन करते थे। जो वचन परमेश्वर ने अपने दासों के द्वारा उन तक पहुंचाया था, वो सब बातें
अपने नबियों के द्वारा जो भी लिखी हुई व्यवस्था थी, मूसा के द्वारा जो लिखी व्यवस्था थी, सबका आपको मालूम है पूरा पालन करते थे। इसलिए वचन में हम पढ़ते हैं ना, तो यहाँ पे लिखा है जकरिया और एलीशिबा परमेश्वर के सामने धर्मी थे। बच्चों, आपको मालूम है हम मम्मी पापा के सामने अच्छे बन सकते हैं। मम्मी पापा जब बाहर है हम टीवी चला सकते हैं, मम्मी पापा जब बाहर है हम मोबाइल में बहुत कुछ चला सकते हैं। जब बाकी लोग साथ में हैं तो हम बिल्कुल अच्छे बन सकते हैं, है ना। हम नाटक कर सकते हैं, हम पाखंड कर सकते हैं, लेकिन आपको मालूम है परमेश्वर के सामने धर्मी बनने का मतलब क्या है? वो परमेश्वर हमारे सोच विचार को जानता है। वो परमेश्वर जब हमें कोई नहीं देख रहा तब भी वो परमेश्वर हमें देखता है। उस परमेश्वर के सामने वचन में लिखा है जकरिया और एलीशिबा क्या थे? धर्मी थे, है ना। उन परमेश्वर के सामने वो लोग खड़े थे, परमेश्वर की आज्ञा को मानते थे, बिल्कुल निर्दोष जीवन व्यतीत करते थे। लेकिन आपको मालूम है उनके जीवन में एक दुख था। आपको मालूम है वो दुख क्या था? कि जकरिया और एलीशिबा बूढ़े हो गए थे, लेकिन उनका कोई भी संतान नहीं थी, उनका कोई बच्चा नहीं था। इस कारण वो दुखी थे। और आपको मालूम है वो निरंतर प्रार्थना किया करते थे, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा कि परमेश्वर उनकी प्रार्थना का जवाब देगा। एक बार आपको मालूम है जब जकरिया की बारी आई मंदिर में सेवा करने की परमेश्वर के वहाँ पर, तो वो जकरिया जब सेवा करने के लिए गया तो आपको मालूम है उसको मंदिर में पवित्र स्थान में, मंदिर के 3 भाग हैं। आपको मालूम है एक अति पवित्र स्थान और बाहरी आंगन। आप अगली क्लासेस में, आने वाली क्लासेस में इसके बारे में सीखेंगे। तो पवित्र स्थान में सेवा करने का याजकों को पूरे जीवन में एक बार मौका मिलता है। तो वो जीवन में जो एक बार जो मौका मिलता है, उस मौके को लेकर जकरिया जब मंदिर में सेवा करने गया तो जकरिया ने कभी नहीं सोचा अगर बेटा होगा भी तो याजक होगा। उसने कभी नहीं सोचा कि शायद वो नबी बनेगा, शायद वो भविष्यद्वक्ता बनेगा। क्या क्या नॉर्मल साधारण सा भविष्यद्वक्ता होगा? उसने कभी नहीं सोचा होगा वो परम प्रधान परमेश्वर का भविष्यद्वक्ता होगा। आपको मालूम है जब वचन में हम देखते हैं कि ना केवल वो भविष्यद्वक्ता बल्कि मसीह आने वाले राजा का राजदूत होगा जो घोषणा करेगा राजा आ रहा है। इतना महान संतान परमेश्वर उनको देने जा रहा है। लेकिन जकरिया जैसे मंदिर में सेवा करने के लिए गया, आपको मालूम है वो अनुमान लगाया जाता है, इतिहासकार जब कैलकुलेशन वहाँ के सिस्टम को जब देखते हैं तो बोलते हैं लगभग 3 बजे की बात होगी, शाम के समय 3 बजे की बात होगी कि जब जकरिया धूप चढ़ा रहा था उस समय परमेश्वर का एक दूत वहाँ पर आया मंदिर में। और वहाँ पर आकर वो दूत कौन था आपको मालूम है? जिब्राइल स्वर्गदूत जब वहाँ पर आए, जिब्राइल स्वर्गदूत ने कहा भयभीत ना हो क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और तेरी पत्नी एलीशिबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम यूहन्ना रखना और तुझे आनंद और हर्ष होगा और बहुत लोग उसके जन्म के कारण आनंदित होंगे क्योंकि वो प्रभु के सामने महान होगा। और वचन में लिखा है वो दाखरस और मदिरा कभी नहीं पिएगा। क्या नहीं पिएगा? दाखरस और मदिरा कभी नहीं पिएगा और अपनी माता के गर्भ ही से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा। अगर वचन में देखते हैं तो सबसे हैरानी वाली बात क्या है? जब जकरिया धूप जला रहा था परमेश्वर के दीवट के सामने, तब परमेश्वर का स्वर्गदूत आके बोलता है भयभीत ना हो, परमेश्वर क्या करने जा रहा है? तेरी प्रार्थना सुनकर तेरे को एक पुत्र देने जा रहा है। वो कोई छोटा मोटा पुत्र नहीं, वो साधारण नहीं होगा, माँ के गर्भ से ही क्या होगा? पवित्र आत्मा से भरा हुआ होगा। दाखरस और मदिरा बिल्कुल नहीं पिएगा। आपको मालूम है यहाँ पर एक सबसे हैरानी वाली बात अगर आप देखेंगे ना, तो यहाँ पर आपको मालूम चलेगा कि जकरिया जब काम कर रहा है तब परमेश्वर जकरिया से बात कर रहा है। अगर बाइबल में आप पढ़ेंगे ना तो परमेश्वर अक्सर उन्हीं लोगों से बात करता है जो उनका काम है, वो अपने कार्य में जब व्यस्त रहते हैं
तब परमेश्वर उनसे बात करता है। परमेश्वर को आलसी लोग पसंद नहीं है। अगर वचन में कुछ उदाहरण अगर आप देखेंगे ना, मूसा भेड़ बकरी चरा रहा था जब उसको जलती हुई झाड़ी दिखाई दी, है ना। दाऊद दाऊद भी भेड़ बकरी चरा रहा था जब परमेश्वर ने उसे इज़राइल का राजा होने के लिए चुना, है ना। फिर उसके बाद गिदोन झाड़ी में कार्य कर रहा था, काम कर रहा था। फिर पतरस अपने साथियों के साथ क्या कर रहा था, मछली पकड़ रहा था। इन सब के जीवन में आप देखना कि सारे के सारे लोग काम कर रहे थे। कोई भी खाली बैठा लेटा नहीं था, फालतू टाइम पास नहीं कर रहा था, सब कार्य कर रहे थे। तब परमेश्वर ने उनके बिजी होने पर परमेश्वर ने उनसे बात किया और परमेश्वर ने उनको चुना। तो इसलिए हमें क्या चीज़ समझना है, हम चाहे अभी छोटे ही क्यों ना हो, लेकिन हमें बचपन से एक आदत डालना है, हमको आलसी नहीं बनना। परमेश्वर आलसी लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं करता। चाहे कि पता है मेहनती बनने में मुश्किल होगा, कई बार आप लेटे होंगे, जल वो बोलेंगे उधर जाके ये काम कर, उधर जाके वो काम कर, वो लेकर आओ, ये लेकर आओ, है ना। चिड़चिड़ापन नहीं होना, गुस्सा नहीं आना, चाहे कितना भी काम करना हो, काम करना, है ना। आलसी नहीं बनना, चाहे हमारा मन करे ना करे। मुझे बस इतना देखना है, परमेश्वर मुझे जब देखेगा तो परमेश्वर की नज़र में मैं आलसी नहीं बनूंगा, है ना। आलसी का टैग लगाना क्या अच्छा लगेगा कि आपको चलता फिरता हर कोई बोले ओए आलसी इधर आओ, हे आलसी इधर आओ, हे आलसी तू किसी काम का नहीं, अच्छा लगेगा? नहीं। परमेश्वर जब मुझे देखे, हमेशा हमने देखना है कि हम क्या हों, हम मेहनती हों। तो यहाँ पर जब आगे वचन में देखते हैं तो कितना एक अद्भुत घटना हम देखते हैं। परमेश्वर का स्वर्गदूत उसको क्या कर रहा है, बता रहा है कि तेरा क्या होगा, एक बेटा उत्पन्न होगा। लेकिन आगे जब आप देखते हैं ना कि जकरिया को जब स्वर्गदूत ने ये बात बताई तो जकरिया विश्वास नहीं कर पाया। बूढ़ा हो जाने के कारण जकरिया और एलीशिबा बहुत बूढ़े हो गए थे। तो बहुत बूढ़े होने के कारण उसने बोला ये मैं कैसे जानूं, कैसे हो सकता है ये। उसको प्रार्थना कर रहा है जबकि, लेकिन फिर भी उसको विश्वास नहीं हो रहा था। तब आपको मालूम है स्वर्गदूत ने जवाब दिया, मैं जिब्राइल हूँ, मैं तुझे परमेश्वर का समाचार सुनाने के लिए मुझे भेजा गया। मैं परमेश्वर के सम्मुख रहता हूँ, इसलिए तूने विश्वास नहीं किया, इसलिए जब तक बच्चे का जन्म नहीं होगा तू बोल नहीं पाएगा। आपको मालूम है जब भी हम वचन सुनते हैं हमेशा हमने क्या करना है, हमने दिल से विश्वास करना है, शक नहीं करना है। जकरिया ने शक किया, जब तक बेटा उत्पन्न नहीं हुआ तब तक जकरिया क्या हो गया, गूंगा हो गया, है ना। और जब बच्चे का जन्म हुआ तो जकरिया से पूछा गया बच्चे का क्या नाम रखना है। तब जकरिया ने पट्टी एक मंगवाई, उसमें जकरिया ने लिखा इसका नाम यूहन्ना रखना। और उसी क्षण आपको मालूम है उसका मुंह खुल गया और वो परमेश्वर की स्तुति करने लगा, परमेश्वर की तारीफ करने लगा। आप सोचो जकरिया एलीशिबा परमेश्वर के पीछे चलते थे, अच्छे से चलते थे, मेहनती थे, लेकिन जब वचन स्वर्गदूत आया वो डर गए, विश्वास नहीं कर पाए। हमने ऐसा नहीं, हमने विश्वास करना है। और आगे देखते हैं जकरिया एलीशिबा के पास जब नहीं था, दुखी थे, लेकिन उन्होंने सपने में नहीं सोचा होगा परमेश्वर ने उनके लिए ऐसा बेटा चुना है, ऐसा संतान परमेश्वर ने देने जा रहा है जिन्होंने सपने में नहीं सोचा होगा। परम प्रधान परमेश्वर का भविष्य दिखता, मसीह जो राजाओं का राजा है, उसका राजदूत इतना बड़ा। इससे हमें क्या चीज़ समझ में आता है, यदि हम परमेश्वर के साथ पूरे मन से चलेंगे, लोगों को नहीं देखेंगे कौन क्या कर रहा है, बस अपनी और हम ध्यान देखेंगे कि मैंने परमेश्वर को अपने जीवन से प्रसन्न करना। आपको मालूम है आप सोच भी नहीं सकते परमेश्वर कितना आपके लिए परमेश्वर करता है, कितना करना चाहता है, कितनी आशीषें परमेश्वर आपको देता है हर प्रकार से। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको थोड़ा सा ज़रूर इस कहानी के बारे में समझ में आया होगा। तो इसमें याद करने वाली आयत क्या है, तुझे आनंद और हर्ष होगा और बहुत लोग उसके जन्म के कारण आनंदित होंगे। एक बार फिर से, तुझे आनंद और हर्ष होगा और बहुत लोग उसके जन्म के कारण आनंदित होंगे। कहाँ पे लिखा है ये? लूका 1:14, लूका 1:14। ठीक है। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं। सबसे पहला सवाल है, जकरिया क्या था?
वेरी गुड। जकरिया एक याजक था, है ना, परमेश्वर का एक याजक था। अगला सवाल है, उसकी पत्नी कौन थी? वेरी गुड, उसकी पत्नी का नाम इलीशिबा था, है ना। तीसरा सवाल, स्वर्गदूत जकरिया से कहां पर बोला? वेरी गुड, मंदिर में पर स्वर्गदूत ने क्या किया? बात किया। बच्चे को क्या नाम दिया गया था? वेरी गुड, बच्चे का नाम यूहन्ना रखा गया था। आखिरी सवाल है, यूहन्ना को कभी भी क्या नहीं पीना था? वेरी गुड, यूहन्ना को कभी भी दाखरस और मदिरा नहीं पीना था, है ना बच्चों। उम्मीद करता हूँ आप लोग को सब अच्छे से समझ में आया। जहाँ नहीं समझ में आया आप ज़रूर हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। अब आइए हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करके समाप्त करते हैं। आप मेरे पीछे पीछे बोलिएगा। प्यारे प्रभु, हमारे माता पिता को आशीषित करने के लिए आपका धन्यवाद। एक निर्दोष व पवित्र जीवन व्यतीत करने में हमारी सहायता करें। ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। के बच्चों, बाय, फिर मिलते हैं।